बस्तर के जंगल में जब जवान तैनात होते हैं और माओवादियों से मुठभेड़ होती है, अलग अलग कहानियाँ निकल के आती हैं। आदिवासियों की कहानियाँ अलग, जवानों की कहानियाँ अलग, जवान रहते कैसे उनकी कहानियाँ अलग। कई कहानियों में से एक नई कहानी मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अभी आज मैं सिलगेर आया हुआ था। सिलगेर की बरसी का आज 1 साल था। इस दौरान यहाँ पे बड़ी संख्या में जब ग्रामीणों की भीड़ आई हुई थी तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए सिलगेर में महिला कमांडो को भी तैनात किया गया था। तो महिला कमांडो को जब तैनात किया गया है तो इस दौरान मैं बैठा हुआ था तो देखा कि जब ग्रामीणों की भीड़ वापस लौट गई तो महिला कमांडो के लिए भोजन की व्यवस्था जो मेज़ से की गई। अब मेज़ से भोजन तो आ गया, लेकिन खाएंगे कैसे? तो मैंने देखा कि देखिए जो महिला कमांडो है ये अपने खाने के लिए किस तरह से यहीं जंगल से पत्ते तोड़कर उससे थाली का निर्माण कर रही है। इसे पत्तल कहते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? भगवती। भगवती दीदी, ये बताओ कि ये कहाँ, मतलब हमेशा ऐसे ही खाते हो क्या? हाँ, जब हम टिफिन लेके नहीं जाते हैं, अचानक कहीं बाहर खाना बनता है हमारे लिए तो लेके जाते हैं। अच्छा, ऐसे बना के खाते हैं। तो ये बनाना भी शुरू से आता है? आप लोग तो यहीं बस्तर के हो? हाँ, क्या? बस्तर के हैं हम लोग को पहले से आता है। हाँ, ये तो आप लोगों का पुरखा पुरनिया का है ना, घर में भी दोना पत्तल बनाते हैं, तो ऐसी फटाफट बना लेते हो? हाँ, बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो और क्या क्या चुनौती रहता है दीदी जंगल में आप लोगों के लिए? अब रहता है बहुत सारी परेशानी। अच्छा, महिला होने के नाते अलग हाँ, से ही। ठीक बात। तो बस्तर में देखिए कि जंगल में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार पत्रकार इस शब्द का उपयोग करते हैं कि जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे हैं। जवान रहते हैं तो उनकी जान तो हमेशा जोखिम में, लेकिन महिला कमांडो हैं ये भी जंगल में। दीदी बंदूक कौन सा रखते हो आप लोग? हम लोग एक्सकैलिबर रखते हैं। अच्छा, वो जो एक प्लास्टिक टाइप का दिखता है वो? जी। तो वो चला लेते हो? जोरदार बंदूक दिखता हाँ, है तो? बहुत अच्छा है। अच्छा, कितना स्पीड होता है? 47 से अच्छा है क्या वो? नहीं, 47 से अच्छा नहीं है। अच्छा, बट अच्छा ही है हमारे लिए। कब से हैं आप फोर्स में? हम 2008 से। 2008 से। डीआरजी हैं क्या? जी। अच्छा, महिला डीआरजी हैं। देखिए कि सभी महिलाएं जो हैं वो इस तरह से अपने अपने लिए पत्ते का ये दोना बनाया। इसे गोंडी में डोपा कहते हैं ना? क्या बोलते हैं दीदी? डोपा बोलते हैं। डोपा गोंडी में? गोंडी में डोपा बोलते हैं। और ऐसे हल्बी में क्या दोना बोलते हैं ना? जी। तो क्या क्या आया है खाने में? खाने में क्या? देखिए जब जवान जंगलों में रहते हैं तो उनके भोजन किस तरह से रहते हैं। देखिए खाना, ये उनके लिए चावल है आया हुआ है, और ये आलू की सब्जी, शायद पत्ता गोभी की है। स्वाद तो भूख में होता है, जब इतनी तपती दोपहरी में घने जंगल के अंदर आपको जो भी खाने को मिल जाए वही भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है ना दीदी? तो ये आप भी बना लेती हो, है ना? तो ये बस्तर के जंगल के अंदर की ये कहानी ये भी है। मुझे लगा कि इसे भी आपको दिखाऊं कि किस तरह से महिलाएं जो है, जो गृह कार्य में हमेशा दक्ष होती हैं, जंगल में भी किस तरह से दक्ष हैं। किस तरह से जब इन्हें ज़रूरत हो तो कैलिबर, क्या नाम था दीदी वो बंदूक का? एक्सकैलिबर लेके चलती हैं, 47 लेके चलती हैं। और जब खाना मिलता है तो इस तरह से तत्काल में अपने लिए जो है पत्ते से थाली भी निर्माण कर लेती हैं। रौनक वो थाली दिखाएं जो किस तरह से, और पॉलीथीन में इनके लिए खाना आया है, सब्जी है, दाल है, और ये इनकी थाली है जिसे इन्होंने तत्काल बनाया है। और पूरा जुगाड़ पद्धति है, लकड़ी के सूखे जो लकड़ियाँ हैं उसे इस पत्तों को आपस में गूँथ दिया गया है जिससे कि ये थाली का निर्माण हो। ऐसे ये लोग जो है खाना आराम से खा सकें। कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पे? शाम तक रहेंगे कि? शाम तक रहेंगे सर। शाम तक यहीं रहेंगे? जी सर। शाम को फिर यहाँ से कहाँ, बीजापुर वापस? जी, बीजापुर वापस। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये भी दिखाऊं मेरे दर्शकों को कि बस्तर के जंगल के अंदर जो जवान तैनात रहते हैं तो उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, चुनौती कैसी हैं। और अगर महिला कमांडो है तो जिस तरह से, हालांकि बहुत खुलकर तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन महिलाओं की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। उस समस्याओं से भी 2-4 होकर महिलाएं जंगल में तैनात रहती हैं, पूरे दिन इस गर्मी में इसी तरह से रहेंगी और जो भोजन है उसे इस तरह से अपनी व्यवस्थाओं से खाएंगी। हर कहानी के साथ साथ ये कहानी भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि इन सारी कहानियों पे चर्चा होनी चाहिए तो इस कहानी को आप अपने आसपास अपने लोगों से, अपने जान पहचान वालों से शेयर करें। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।